आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अनुक्रमानुपाती विचरण के सवालों को कैसे हल करते हैं। अनुक्रमानुपाती विचरण को डायरेक्ट वेरिएशन भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में जब हमको दो राशियां दी हुई हों और एक राशि का मान बढ़े तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ जाए, या फिर एक राशि का मान घटे तो दूसरी राशि का मान भी घट जाए, तो वहाँ पर होता है अनुक्रमानुपाती विचरण या फिर डायरेक्ट वेरिएशन। तो चलिए हम देखते हैं कि इससे जुड़े हुए सवालों को हम कैसे हल करते हैं। तो देखिए, एक मैंने सवाल लिखा हुआ है, एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है, 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी चलेगी। तो अनुक्रमानुपाती विचरण के सवाल को बनाने के लिए जो अनुपात हमारा यहाँ पर होगा x1 y1 का, वही अनुपात x2 और y2 का भी होगा। इसी आधार पे हमारा ये सवाल बनते हैं। तो बस इसी पे हम अपना सवाल बनाते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, हमको दो राशियां बताई गई हैं, एक है पेट्रोल और एक है दूरी। पेट्रोल के बारे में हमको बताया जा रहा है कि 48 लीटर पेट्रोल में वो 432 किलोमीटर चल रही है और 20 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी चलेगी। तो हम एक सारणी के रूप में उसको बना लेंगे। जो 48 है वो हमारा x1 का मान है, जो 20 लीटर है वो हमारा x2 का मान है, और 432 जो है हमारा y1 का मान है, और y2 की वैल्यू हमको निकालनी है। अब हमारा जो ये अनुपात है उसमें हम अब अपना मान रख देंगे 48/432 x1 y1 बटे x2 y2। अब हमको y2 का वैल्यू नहीं पता है, हम जमा लेंगे, तिर्यक गुणा हो जाएगा हमारा, 48 का गुणा y2 से हो जाएगा, 432 का गुणा 20 से हो जाएगा। तो देखिए 48 गुणित y2 बराबर 20 गुणित 432। अगले बार में y2 यहीं पर रहेगा, 48 को हम इस बार ले जाएंगे, हमको मिलेगा 20 गुणित 432 बटे 48। मैंने हल किया है, 12 से 48 को भाग दिया, 4 बार में भाग गया, और 432 को मैंने 12 से भाग दिया, तो 12 तिया 36, बचा हमारे पास 7, तो 12 छक्के 72, और फिर 4 जो यहाँ पर बचा था उससे मैंने 20 को भाग दिया, 4 पंचे 20। जब हमने सरल किया तो हमको मिला 36 गुणित 5, और हमारे पास मिल गया हमको वैल्यू 180 किलोमीटर। यानी कि वो जो कार है अगर 48 किलोमीटर में 432 किलोमीटर चलती है तो 20 लीटर पेट्रोल में वो 180 किलोमीटर चलेगी। तो बहुत ही आसान है। एक हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक और उदाहरण ले लिया है। एक मजदूर को 13 दिनों के काम के लिए 806 रुपये मिलते हैं। यदि उसे 1798 रुपये मिले तो बताइए उसे कितने दिनों तक काम करना होगा। तो 13 दिन काम कर रहा है, उसको 806 रुपये मिल रहा है, और हमको क्या बता दी जा रही है, मजदूरी बता रही है। हमको ये पता करना है कि 29 मतलब कितने दिन हम अब वो जो है काम करेगा तो उसको इतने रुपए प्राप्त होंगे। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था, दिन हमारे कितने हैं 13, और दिनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। फिर मजदूरी उसको मिल रही है 806 रुपये और 1798 रुपये। तो ये हो गई दिनों की जो संख्या है, वो गई हमारी x1 और x2। जो मजदूरी हो गई वो हो गई हमारी y1 और y2। तो बस हमारा अनुक्रमानुपाती विचरण का जो स्थिरांक है वो जो ऐसा है कि x1 y1 में जो अनुपात होगा वही x2 और y2 में होगा। इसी आधार पे हम क्या करेंगे, x1 और y1 13/806 बराबर होगा अनुपात x2 बटे 1798। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, 13 गुणित 1798 बराबर होगा x2 गुणित 806। अब हम x2 को यहीं पर रखेंगे और 806 को हम यहाँ से यहाँ ले आ लेंगे। 13 से 806 को हमने भाग दिया, 62 बार में भाग जाएगा, और 62 से जब हम 1798 को भाग देंगे तो 29 बार में भाग जाएगा। इस प्रकार से हमारी जो x2 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 29। यानी कि जब वो मजदूर 29 दिन काम करेगा तो उसको 1798 रुपये मजदूरी मिलेंगे। बहुत ही आसान है। एक और हम उदाहरण लेते हैं। ये देखिए, एक और उदाहरण मैंने लिखा है। प्रश्न है, 10 बोरी सीमेंट का वजन 4.50 क्विंटल है, ऐसी ही 35 बोरियों का वजन बताइए। तो 10 बोरी का वजन हमको दिया हुआ है, हमको 35 बोरियों का वजन बताना है। तो जब बोरियों की संख्या 10 और 35, x1 और x2, और वजन 4.50 और y2 की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है।
तो जैसा हम लोगों ने पिछले प्रश्न में किया, हमारा क्या है, इन दोनों में जो अनुपात है वो बराबर होगा इन दोनों के अनुपात के, यानी कि x1 y1 बराबर होगा x2 y2 के, दोनों का अनुपात बराबर होगा। उसी आधार पे हम सवाल हल करेंगे। तो हमने कर लिया x1 y1 यानी कि 10/4.50 बराबर होगा 35/y2। नेक्स्ट स्टेप में हमको तिर्यक गुणा कर लेना है, तो 10 गुणित y2 बराबर होगा 35 गुणित 4.50। अब अगली बार y2 यहीं पर रहेगा, 10 यहाँ से यहाँ चला जाएगा, भाग में हो जाएगा। हम हल करेंगे जब, तो 5 से 35 और 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अगली बार 7 और 4.50 का मैंने गुणा कर लिया, 31.50 आया, बटे ये जो 2 था वो 2 है। फिर 2 से 31.50 को हम भाग देंगे तो हमको मिलेगा 15.75, यानी कि 35 बोरियों का वजन कितना होगा, 15.75 क्विंटल होगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अनुक्रमानुपाती विचरण के सवाल अब समझ में आ गए होंगे और आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। ओके, थैंक यू।